अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, इसमें कोई भी दिक्कत की चीज नहीं है, काफी आसानी के साथ इसको समझ जाओगे लोग। अनसैचुरेटेड करने का मतलब है कि जिसके अंदर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आए। कार्बन हाइड्रोजन है डबल और ट्रिपल बॉन्ड आने लगे, या दोनों आने लगे, या बोथ। दोनों भी आ सकते हैं, सिर्फ ट्रिपल भी आ सकता है, सिर्फ डबल भी आ सकता है, लाइक। तो सिलेक्शन ऑफ मेन चेन के लिए रूल लिखा देता हूँ पहले। मेन चेन को सिलेक्ट कैसे करते हैं, तो जो पुराने रूल्स हैं वो तो लगेंगे, बस एक प्रायोरिटी वाइज एक नया रूल आ जाएगा, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। इसके अंदर जो सबसे प्रायोरिटी देनी है वो किसको देनी है, हम ऐसी चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स जिसमें होंगे, उस चेन को हम लोग पेरेंट चेन मानेंगे। दैट इज डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स, या दोनों का कॉम्बिनेशन जिसमें ज्यादा हो, उस वाली चेन को हम लोग पेरेंट चेन मानते हैं। बाकी इसके बाद के जो रूल थे वो फिर नॉर्मली लगने लगेंगे। दूसरा रूल इसके नीचे का क्या था, जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। मान लो हमने दो चेन ऐसी देख ली जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, तो फिर तो उससे डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, तो हम दूसरे वाले प्रायोरिटी वाइज पे चले जाएंगे। पहला जो रूल है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, दूसरे रूल की प्रायोरिटी उससे कम होती है, तो हम क्या देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसमें ज्यादा है। तो दूसरा अगर पॉइंट पे कार्बन नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट हो गए तो यहीं से हमारी पेरेंट चेन सिलेक्ट हो गई। लेकिन बाई चांस कभी ऐसा होगा दूसरा पॉइंट भी सेम आ गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी दो गिवन चेन्स के अंदर सेम है, तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे किसमें ज्यादा है। फिर हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स किस चेन के अंदर ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स भी हमारे पास सेम आ गए तो हम देखेंगे लोअर नंबर किस में मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स को, लोअर नंबर टू सब्स्टिट्यूएंट्स किस चेन को सिलेक्ट करने पे आ रहा है। और यहाँ पे भी काम नहीं चला तो फिर हम अल्फाबेटाइजेशन से मेन चेन को सिलेक्ट करेंगे। तो इतना याद रखें, या हम लोग को ज्यादातर जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या फिर नंबर ऑफ सब्सटेंस से ही काम चल जाता है, और मैक्सिमम केस में लोअर नंबर टू सब्सटेंस लगाने की जरूरत पड़ जाती है। गॉट इट। तो अभी इसके हम लोग थोड़ा ऊपर सुन लीजिए। हाँ, इसको पहले लिख लो, फिर इसके एग्जाम्पल कराऊंगा तो सब समझ में आ जाएगा। फर्स्ट यू हैव टू राइट इट। आपने फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा है? अल्फाबेटाइजेशन। मान लो एक हमने चेन सेलेक्ट की, उसमें क्लोरीन लगाया, एक में ब्रोमीन लगाया, तो ब्रोमीन वाली को फिर हम सिलेक्ट कर लेंगे इफ सब कुछ सेम है। तो बहुत ही रेयर केस में वैसा होता है, इसके एग्जांपल्स हम लोग ने पिछली क्लास में बहुत जगहों पे कराए होंगे, तो इसको हम लोग ऐसा नहीं करना है कि ये पर्टिकुलर एग्जांपल के पीछे पड़ना है। सिर्फ ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, ज्यादातर पहला दूसरा और तीसरा रूल में ही काम खत्म हो जाता है। अपने नोट्स रिवाइज करोगे तो उसमें हर तरीके के हमने क्वेश्चंस को लिया था। अनसैचुरेटेड अब चालू हुआ है, सैचुरेटेड वाले में भी हमने एग्जांपल्स कराए हैं। है सही कि नहीं? ये रूल लिख लो, उसके बाद अभी तो पेरेंट चेन सेलेक्ट हो पाई है, अभी हमको नंबरिंग करना बाकी है। हमको क्या करना बाकी है, नंबरिंग करना बाकी है। लिख लिया, रूल्स फॉर नंबरिंग लिखें, रूल्स फॉर नंबरिंग। कहने का मतलब है नंबरिंग कैसे करी जाए। तो जब हम नंबरिंग करते हैं तो हमें याद रखना होता है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लोअर नंबर दिया जाए। जब तक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं था तो हम क्या करते थे, जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते थे उनको नंबर कम देते थे नंबरिंग करने के टाइम पे। मेन चेन सेलेक्ट हो चुकी है, नाउ वी हैव सिलेक्टेड द मेन चेन। अब हम लोग नंबरिंग करने जा रहे हैं, किस साइड से नंबरिंग करें। जो हमारी मेन चेन सेलेक्ट हुई है उसकी दो साइड्स होंगी, एक साइड और एक दूसरी साइड, तो हम किस साइड से नंबरिंग करेंगे, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है।
तो हम उसके लिए रूल लिख रहे हैं, याद रखना। तो सबसे पहला जो रूल है, जो प्रियोरिटी वाइज नंबर 1 है, पहली चीज जो देखनी है नंबरिंग करने के टाइम पे, वो है लोअर नंबर शुड बी गिवन टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, गिवन टू दैट इज मल्टीपल बॉन्ड। मतलब जहां हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा है, उस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को हमको मिनिमम नंबर देना है। आफ्टर सेलेक्टिंग द मेन चेन जो हमारी है, पेरेंट चेन जो है, वो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली थी। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि दोनों तरफ से जो डबल बॉन्ड है वो क्या होगा, सेम डिस्टेंस पड़ेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, लोअर नंबर टू सब्स्टिट्यूएंट देंगे। सब्स्टिट्यूएंट जैसे ब्रोमीन, क्लोरीन, मिथाइल वगैरह लगे हैं, उसको नंबर कम देंगे। अगर उसमें भी काम नहीं चला तो फिर अल्फाबेटाइजेशन कर देंगे, है ना, अल्फाबेटाइजेशन कर देंगे। सर इसके भी बाद कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लिखता है ना? क्या बोल रहे हैं, इसके बाद भी? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दिखता है ना? हाँ, अगर इसके बाद भी दिक्कत है तो फिर वही देखो, सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट किसमें पहले नंबर पे आ रहा है ना, तो उसको भी याद रखेंगे। जैसे मान लो हमने क्लोरोमिथाइल वाला बताया था, जो याद है, तो क्लोरोइथाइल जैसे है या फिर क्लोरोमिथाइल है, तो उन जगहों पे हम लोग ये भी देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट किसमें नंबर पहले पे। तो वो बाकी रूल सारे फॉलो होंगे, बट मैंने लिखा दिया है, इसलिए बाकी रूल तुमको याद रखने हैं। सारे मैं नहीं लिखा रहा हूँ। तुमको तो पता ही है कि अगर इसके बाद भी डिफरेंस आ गया तो फिर हमने क्या करना है, देखना है कि जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लोअर नंबर। तो याद रख लो, सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये एक्चुअली दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही होता है। ये अल्फाबेटाइजेशन और सब्स्टिट्यूएंट और सब्स्टिट्यूएंट दोनों से एक ही चीज आता है, नंबर में फर्क आता है। तो यहाँ पे तीसरा नंबर इसको बना लो, अगर बनाना है चौथा नंबर अलग बना लो, सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एट लोअर नंबर। चलो ठीक है, ऐसे ही लिखा देता हूँ पूरा। याद आया? इनने और आइन में प्रियोरिटी होती है क्या? इन और आइन में, यस यस बिल्कुल होती है। एग्जाम्पल कराएंगे ना भाई, पहले लिख तो लो। अभी तुमने लिखा ही कहा है, एग्जाम्पल करा दो। लिख लिया? हाँ सर। जैसे ही लिख लिया होगा तो फिर हम क्या करते हैं, तुमको एग्जाम्पल करा देते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सुनो एग्जाम्पल्स, बहुत आसान है, एग्जाम्पल ही वाइज तो समझ पाओगे। पहले जो एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ उसमें मेन चेन सिलेक्शन के तुमको रूल्स लगाने हैं। मेन चेन सेलेक्ट करना है बस, ज्यादा नहीं दे रहा हूँ मैं। पहले स्टार्टिंग जो कर रहा हूँ मेन चेन सेलेक्ट करने के लिए क्वेश्चन है वो। पहला जो सवाल तुम्हारे सामने रख रहा हूँ वो ये है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। मेन चेन सेलेक्ट करनी है, विच वन इज द मेन चेन, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट आंसर करो, रिप्लाई करो, चैट बॉक्स में भी लिखो ताकि मुझे समझ में आए कितने लोग को समझ में आ रहा है। उसके बेसिस पे हम स्पीड बढ़ाएंगे अपनी। विच वन इज द मेन चेन? ध्यान से समझते हुए, अभी नाम नहीं लिखना है। नाम लिखने के लिए हमारे पास काफी टाइम बचा है, हम नाम लिखवाएंगे, घबराने की बात नहीं है कोई। सर थोड़ा स्क्रॉल अप करो ना। स्क्रॉल अप कर दूं? 4 कार्बन, अम्मान ने सही बताया है, इसमें 2 डबल बॉन्ड है, सही बात है। स्क्रॉल अप कर दिया लो। कहाँ पे स्क्रॉल करूँ ये बताओ। हाँ बस यही बस।
डन सर, थैंक यू। अब भाई देखो, पहले वाले का जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है, बाकी लोग भी आंसर जल्दी से करें। इन और आइन वाली प्रायोरिटी सब बताऊंगा मुझे। अभी नाम लिखने पे नहीं आया ना कुछ, अभी हम लोग आ रहे हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वगैरह, तो वो अलग से कवर कर देंगे। इसमें ही रूल लगेगा वो वाला जो आइन और इन वाला तुमने पूछा है, डबल और ट्रिपल वाला। डाइन, क्या डाइन? डाइन वाला, ओके वेरी गुड। चलो मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम लोग बस मैच करना। देखो यहाँ रूल हमारा क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अगर हम सीधे जाएंगे एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, अगर हम ऐसे जाके ऐसे गए तो एक ही डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर हम ऐसे जाके ऐसे आए तो भी एक डबल बॉन्ड है। तो दो डबल बॉन्ड लाने का एक ही तरीका है, हम ऐसे जाके ऐसे जाएं, लाइक दिस वन इज द पेरेंट चेन। कितने लोग ने ये देखा? सबका करेक्ट है ये? हाँ सर। ओके वेरी गुड। दूसरे नंबर में बताओ क्या होगी पेरेंट चेन? स्ट्रेट तो मेन वाली हॉरिजॉन्टल वाला। सबसे लंबी। ओके, सर वो स्ट्रेट लाइन होगी जो हॉरिजॉन्टल चेन है। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन वाली में कितने कार्बन आ रहे हैं बताओ? स्ट्रेट लाइन वाली में उसमें जो है डबल बॉन्ड कितने आ रहे हैं? दो। और हम किसी भी तरीके से जाएं, चाहे हम ऐसे जाएं तब भी दो डबल बॉन्ड आएंगे, हम कोई भी तरीका लगा लें डबल बॉन्ड तो ही आएंगे। फिर हमारा दूसरा रूल क्या था, सेकेंड रूल, इफ द डबल बॉन्ड आर सेम, मल्टीपल बॉन्ड्स अगर सारी चेन्स में बराबर हो तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स था ना। हाँ सर। हाँ सर, ये वाली हो जाएगी ना बच्चों, दिस वन। लेफ्ट से होगा। हाँ हाँ, नंबरिंग अभी तो नहीं बताया, चलो नंबरिंग में भी तुम्हें याद रखना है कि ये जो डबल बॉन्ड है अब सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे, तो इनको लोअर नंबर देने के लिए लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे। तो वो भी सीखने को मिल रहा है यहाँ पे, जब हम नंबरिंग करने जाएंगे तो किधर से करेंगे, लेफ्ट से नंबरिंग करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरे वाले में बताओ। सर नीचे एक बार वाले। सेकंड वाला बता दिया। क्या? सेकंड वाला। हाँ फिर से बता दूं। यस सर। देखो देखो, पहले बताओ, डबल बॉन्ड हमें कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं वो देखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। पहला रूल यही तो रहा सिलेक्शन ऑफ मेन चेन के लिए। तो जो स्ट्रेट वाली है उसमें कितने डबल बॉन्ड आ रहे हैं बताओ? दो। तो अब किसी और तरीके से अगर जाओगे, मान लो तुमने ऐसे गए तब भी तो दो ही डबल बॉन्ड आएंगे, या फिर ऐसे गए तब भी दो डबल बॉन्ड, या ऐसे गए तब भी दो डबल बॉन्ड। लेकिन सब में दो डबल बॉन्ड है तो फिर रूल नंबर 2 पे चले जाएंगे। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, उस वाली चेन को लेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। तो कार्बन एटम्स सबसे ज्यादा किसमें है? मैक्सिमम कार्बन एटम्स तो इसी में है ना, लॉन्गेस्ट वाली में। क्योंकि Yes, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स तो सब में दो दो है, तो उसमें तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ, उसमें तो दोनों में कोई फर्क आया नहीं। तो हमें तो फर्क क्रिएट करना है ना, क्योंकि अगर हमें दो तीन, एक से ज्यादा मेन चेन्स अगर मुझे लग रही है या एक से ज्यादा चेन प्रेजेंट है, तो हमें मेन चेन तो एक ही लेनी पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम रूल नंबर 2 लगा रहे हैं। तो रूल नंबर 2 देखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट वाली चेन में है, इसलिए उसको ले लिया। अभी समझ में आया? यस सर। सर डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे वो मैटर करता है? पेरेंट चेन सिलेक्शन में तो ऐसा नहीं लिखा ना। पेरेंट चेन सिलेक्शन में हमने सबसे पहले जो लिखा है वो क्या लिखा है, डबल बॉन्ड सबसे ज्यादा किसमें है ये देखना है पहले नंबर पे, ठीक है। वो नंबरिंग में मैटर करेगा। हाँ नहीं, नंबरिंग पे आएगा वो। हाँ आएगा, सुन तो लो पहले। पहला रूल क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ देखने हैं। दूसरा रूल क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखने हैं। तीसरा नंबर जो है वो है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने ज्यादा है, मतलब दो हैं कि चार हैं या पांच हैं। उसके बाद में आता है लोअर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जो सब्स्टिट्यूएंट लगे वो लोअर नंबर पे हो। तो हम जो रूल है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे, और नंबरिंग जब आएगी तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उसको कम नंबर मिलना चाहिए, है ना, वो नंबरिंग में है। तो अभी पेरेंट चेन तुमने सिलेक्ट करना सीखा है, तो तीसरे वाले सवाल में बताओ कौन सी पेरेंट चेन हो, पहले उस पर फोकस करो।
ये बिल्कुल हम लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, अपने आप समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात ट्रिपल बॉन्ड वाला। आराम से बताओ, देख के बताओ इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। सर वो लास्ट में एक यू शेप वाला है ना। हाँ बोलो बोलो बोलो, किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं और किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, किस रीजन से बताओगे? दोनों दोनों जो है सेम ही तो है तुम्हारे सर, हिसाब से ना। तो 3 चेन आएंगी, एक में ट्रिपल डबल दोनों होंगे हाँ। और एक हाँ, एक में सिर्फ डबल रहेगा। एक में से डबल रहेगा। मतलब तो फिर जो लॉन्गेस्ट जो तो मिली है, तो वो तो दो हैं, एक में ट्रिपल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, आप कौन सी लोगे? मतलब मैं ये कह रहा हूँ, तुम ये वाली लेना चाहते हो या ये वाली लेना चाहता हो, ये तो नहीं पढ़ा है ना मैंने अभी। हाँ सर। मतलब हम एक ऐसी ले सकते हैं और एक ऐसी ले सकते हैं, ऐसे दो संभावनाएं हैं, दो हमारे पास पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे रूल होता है इंपॉर्टेंट, एक एक्सेप्शनल रूल नहीं है, ये एक अलग से ही रूल है। इंपॉर्टेंट रूल ये है कि अगर बाकी सारी चीजें सेम हो, इफ ऑल दी रूल्स फॉर मेन चेन सिलेक्शन आर सेम, मेन चेन सिलेक्शन आर सेम, सर देन पर मैक्सिमम कार्बन एटम नीचे वाले में है ना। नहीं नहीं, आराम से मिलाओ, तुम देख लो। सेम ही तो रहेगा दोनों इसमें। देन डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। किस बॉन्ड को प्रेफर करेंगे बताओ, बोलो। डबल। डबल, ट्रिपल को नहीं, डबल को प्रेफर किया है। मतलब अगर बाकी सब कुछ सेम है और मुझे चूज करना पड़े कि कौन सी वाली चेन लेनी है, तो हम कौन सी लेंगे? डबल बॉन्ड वाली। तो हमारी यहाँ पे पेरेंट चेन कौन सी हो जाएगी? ये वाली। क्यों? क्योंकि इसमें रूल, हमने एक एक्स्ट्रा रूल बनाया है इसके लिए। वो रूल ये है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जब लड़ाई होगी, बाकी सब कुछ सेम होता है, तो डबल बॉन्ड ही हमेशा जीतेगा। डबल बॉन्ड को हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे फॉर सिलेक्शन इन मेन चेन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अमित कि डबल बॉन्ड को अल्फाबेटाइज, वो क्यों दिया है वो तो आईयूपीएससी बता सकती है, उसके लिए कुछ रूल नहीं दिया। आप कितने लोगों ने नोट कर लिया है? हो गया सर। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ, अगर ऊपर भी डबल बॉन्ड होता तब क्या लेते थे? कोई भी सर लेते तो हैं। कोई भी ले ये सकते वाला। थे फिर। तब तो फिर दोनों सेम ही हो जाती ना, तो कोई भी ले लेते थे, कोई फर्क हाँ नहीं सर। पड़ता। अब देखो, अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं और नॉमेनक्लेचर के ऊपर भी आते हैं कि नाम वगैरह कैसे लिखने हो। ध्यान से देखना। सो ये रूल सबने नोट कर लिया है? कोई बचा तो नहीं रूल को नोट करने से? इसमें नंबरिंग तुम्हें करना है, नाम नहीं लिखना है अभी। इसमें नंबरिंग करना है, अभी जो एग्जांपल्स ले रहा हूँ। दो बना दिए मैंने। और हाँ, बताओ नंबरिंग किधर से करी जाए? लेफ्ट। लेफ्ट। मेन चेन तो भाई एक ही है, कोई और मेन चेन तो है नहीं, है ना, सिंपल यही वाली है। अब इसमें किसको प्रायोरिटी देना है? नंबरिंग के अंदर रूल जो लिखा है वो क्या है? डबल बॉन्ड। बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को मिनिमम देना है, तो 1 2 3 होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना बच्चे कि सीएल को सर क्यों नहीं नंबर 1 दिया, ये पहले पे लगा, क्योंकि इसको प्रायोरिटी है नहीं, प्रायोरिटी है डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है हमें। नेक्स्ट चलें। अब बताओ किधर से नंबरिंग करेंगे? पहले बताओ पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4। 4 कार्बन। अब नंबरिंग किधर से करोगे बताओ? राइट से। राइट से। इधर से हाँ बोलो राइट बोलो। से। राइट आना से। चाहिए ना, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड तो दोनों तरफ से कितने पे आ रहा है? 2 पे ही आ रहा है, तो उसमें तो हमने पॉइंट डिफरेंस मिला नहीं, तो हम इसलिए किसको देखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट सीएल को, उसको कम नंबर मिले, इसलिए हम 1 2 3 4 पे चले जाएंगे। तो ये रूल जो लिखा है वही तो लग रहा है, लोअर नंबर टू सब्स्टिट्यूएंट। अगर लोअर नंबर टू मल्टीपल डबल बॉन्ड नहीं काम कर रहा है, दोनों तरफ से सेम नंबर आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर देना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। ये समझ में आ गया।
ओके, देखते चलो जरा, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स तुम्हें करा दूंगा तो अपने आप से सब समझ में आएगा। इसमें बताओ किधर से नंबरिंग करेंगे। अभी तुम्हारे सामने फिर से जो है एक अच्छा सवाल आ चुका है। सर राइट टू लेफ्ट। राइट, ध्यान से ध्यान से ध्यान से बताओ। पेरेंट चेन तो भाई एक ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अकेली है ये और कोई है ही नहीं। लेफ्ट टू लेकिन राइट, किधर से राइट होगा। लेफ्ट टू राइट। वेरी गुड, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की लड़ाई हो रही है ना। इधर से डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे है और इधर से करोगे तो डबल बॉन्ड दूसरे पे नहीं, ट्रिपल बॉन्ड दूसरे पे है। तो बाकी तो दोनों सेम आएंगे ना, जब दोनों एक तरफ से दूसरे पे है तो बाकी जो दूसरा बचेगा, लाइक इधर से अगर कर रहे हैं तो 5 नंबर पे आएगा और इधर से कर रहे हैं तो ये 5 नंबर पे आएगा। लेकिन हमें लोअर नंबर किसको देना है, बोलो? डबल बॉन्ड को। है ना, तो डबल बॉन्ड को हम लोअर नंबर देंगे। ये रूल हमने अभी लिखाया था। जहां पे सब कुछ सेम हो और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की लड़ाई हो, वहां पे डबल बॉन्ड को जिताना है। Got it? Yes or no? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी बच्चे को डाउट तो नहीं आ रहा है? सर आप फर्स्ट वाला एग्जांपल एक बार फिर से एक्सप्लेन करोगे? कौन सा वाला? ये वाला ये 1 to 7। हाँ देखो, इसमें क्या है कि जो क्लोरीन है ये तो सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है ये? सब्स्टिट्यूएंट। हाँ, और डबल बॉन्ड क्या है? ये हमारा प्राइमरी सफिक्स है। पता चल रहा है कि नहीं? ये हाँ जैसे एन होता है ना, वैसे होता है ईन और आइन, ये होते हैं प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, तो इनको प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है किससे? सब्स्टिट्यूएंट वगैरह से। तो हमें देखना है जो हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो उसको क्या मिले? कम नंबर मिले। नंबरिंग जो लिखाई है रूल, इसमें पहला रूल यही है, लोवेस्ट नंबर टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो किधर से लोअर नंबर मिलेगा डबल बॉन्ड को? लेफ्ट से कि राइट से? इसको देखना ही नहीं है क्योंकि इसके लिए रूल बना नहीं पहला। इसको तो तब देखना है जब डबल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे आ जाए। जैसे ये एग्जांपल है, पहले वाले एग्जांपल में तो हमें सिर्फ ये देखना है डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, तो वो लेफ्ट से मिलता है इसलिए हम लेफ्ट से राइट करेंगे। बोलो आया समझ में? यस ये क्लोरीन इज अ सब्स्टिट्यूएंट बट डबल बॉन्ड इज नॉट सब्स्टिट्यूएंट, इट इज एक्चुअली प्राइमरी सफिक्स। तो इसके लिए हम दोनों में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम बोलेंगे कि सर Cl पहले पे आ रहा है तो राइट से कर दो, नहीं, बिकॉज Cl सब्स्टिट्यूएंट है, डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। डबल बॉन्ड हैज गिवन मोर प्रायोरिटी, मल्टीपल बॉन्ड्स आर गिवन मोर प्रायोरिटी देन सब्स्टिट्यूएंट्स। ये चीज याद रखनी है। अच्छा, तो इसीलिए मैंने एग्जांपल उसके नीचे वाला कराया था, उसमें डबल बॉन्ड तो दोनों तरफ से 2 नंबर पे था बट Cl जो है इधर पहले नंबर पे था, तब हमें जानबूझ के ही जो राइट से करना पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखना तुम क्या से आंसर करते हो, अभी समझ में आ जाएगा कि तुमने रूल्स अच्छे से पढ़े कि नहीं। एज पर द रूल बताओ। लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हमें ये लिखा गया लोवेस्ट नंबर टू सब्स्टिट्यूएंट। लोवेस्ट नंबर सब्स्टिट्यूएंट से पहले क्या लिखा है? लोवेस्ट नंबर टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो अभी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से जो पहले नंबर पे आएगा उसको ही लेना पड़ेगा। तो कौन सा पहले पे आ रहा है? लेफ्ट से आने पे ट्रिपल बॉन्ड दूसरे नंबर पे आ रहा है और इधर से अगर चलोगे तो तीसरे पे आएगा। तो हम क्या करेंगे? यहां से नंबरिंग करेंगे ना। बताओ इधर राइट से क्यों नहीं की? कौन बताएगा? सर लोएस्ट लोकेंट नहीं मिल रहा था डबल या ट्रिपल। डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लोवेस्ट लोकेंट ढूंढना है हमें। डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लोवेस्ट नंबर फॉर द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ढूंढना है। चाहे डबल के लिए मिल जाए तब भी अच्छा है, ट्रिपल के लिए मिल जाए तब भी अच्छा है। डबल बॉन्ड को फिर प्रायोरिटी कब देते हैं? जब दोनों की पोजीशन सेम हो। जब सब कुछ सेम हो। यस, मान लो दोनों, हाँ, दोनों अगर लेफ्ट राइट से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दूसरी दूसरी पोजीशन पे होते, एक लेफ्ट से एक राइट से, तो हम डबल बॉन्ड वाली की तरफ से नंबरिंग करते, जो कि ऊपर वाले एग्जांपल में किया था। अब आया समझ में? सर ये लास्ट वाला नहीं समझा, एक बार वापस समझा। हाँ, फिर से समझो इसको। इसमें रूल क्या लिखा है? नंबरिंग का पहला रूल है लोवेस्ट नंबर टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो बताओ लेफ्ट से चलोगे तो ट्रिपल बॉन्ड को कितना नंबर मिल जाएगा? दूसरा। यस सर। तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे
क्योंकि यहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड कोई भी हो वो पहले नंबर पे आ जा रहा है, मतलब लोवेस्ट नंबर पे आ रहा है। राइट से करोगे बच्चे तो ये तीसरे नंबर पे आएगा ना, जो कि गलत है। ओके सर, हाँ समझा। अच्छा, आगे सर एक बढ़ो। डाउट है हाँ बोलो बोलो। सर, ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना थोड़ा। ऊपर स्क्रॉल करें। सर जो ये सीएल वाला दिया है ना आपने, हाँ जो सब 4 कार्बन वाला है सर, इसमें यस यस। अगर आपने डबल बॉन्ड थर्ड और फोर्थ के बीच में डाला एंड फर्स्ट और सेकंड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड डाला, तो फिर कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? हाँ चलो, मतलब तुमने जो बनाया है उसमें तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा ना बॉन्ड्स सारे आ रहे हैं कि नहीं। ट्रिपल बॉन्ड तो यही लग सकता है ना सिर्फ टर्मिनल पोजीशन पे, या तो फिर बीच में लगाओगे तुम कैसे बोल रहे हो ऐसे करने को? कहाँ डालूं बताओ? सर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उल्टा। उल्टा कर दूं, ठीक है, लाइक दिस। हाँ सर। हाँ अब देखो, अगर मैं सर लेफ्ट राइट टू चलता हूँ, लेफ्ट होगा। हाँ सुनो, अगर मैं लेफ्ट चलता हूँ तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आएगा? पहली पोजीशन पे। और राइट से चलता हो तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर आएगा? फर्स्ट पोजीशन पे। दोनों सेम है अभी यहाँ पे, लेकिन सीएल लगा है ना इसके इधर। बाद सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे तो बस लास्ट में। सारे रूल्स देखने हैं, तीनों जितने नंबरिंग के 3 रूल लिखाए हैं और चौथा भी ऐड किया, सारे देखने के बाद भी अगर सेम आएगा देन हम लोग यूज करेंगे कौन सा रूल, कि डबल बॉन्ड इज मोर प्रायोरिटाइज ओवर ट्रिपल बॉन्ड इफ ऑल द अदर रूल्स आर सेम। ये लिखा था ओके कि सर। नहीं? अगर बाकी सारे रूल सेम हो गए तभी ऐसा करना है, नहीं तो फिर हम ये रूल नहीं यूज करते हैं। ओके ठीक है सर। चलो, ये तो समझ में आया तुमको। अब चलो नाम लिखते हैं डायरेक्ट। ये तो तुम्हारा एक तरीके से जो है जो रूल्स लिखाए उनको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कराया है। नाम लिखते हैं अब डायरेक्ट। सर नंबरिंग के टाइम पे डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। क्या नहीं समझ में आया? बोलो फिर सर से। नंबरिंग के टाइम पे डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। नंबरिंग के टाइम में रूल लिखे हैं ना, रूल के हिसाब से नंबरिंग के टाइम पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं ट्रिपल या डबल बॉन्ड को, ठीक है, प्रायोरिटी देते हैं उसमें। अब उसमें जब प्रायोरिटी देते हैं तो हम ये देखते हैं कौन सा कम नंबर पे आ रहा है। नंबरिंग ही तो की है उसने, जो करवाया वो नंबरिंग ही है। देन फिर देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट कहाँ नंबर कम पे आ रहा है। ये सारा करते करते जब सारी चीजें एक जैसी हो जाती है तब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं ट्रिपल बॉन्ड पे, इफ ऑल द अदर रूल्स आर सेम। ऐसा है, शायद तुमने यही पूछा है कि बहुत हाँ साफ सर। नहीं सुनाई दिया था। फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स ही चूंकि हम पढ़ रहे हैं सिर्फ। चलो तुम्हारे सामने लिखता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1। इसका नाम क्या आएगा बताओ? फिर से याद दिला देता हूँ, नाम लिखने का तरीका क्या होता है, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। अभी सेकेंडरी सफिक्स तो नहीं आएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं लगाया, प्लस जो है यहाँ पे आता है प्रीफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स जो कि सिर्फ साइक्लो होता है साइक्लो हो सकता है। और कुछ नहीं होता है, प्लस सेकेंडरी सफिक्स जो कि सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। हाँ ये क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स। फिर से याद दिला दे रहा हूँ। अब देखो वर्ड रूट जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन, ठीक है, ये तो पता है। प्राइमरी जो सफिक्स होगा वो अगर सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो क्या होगा, एन, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इन होगा और आइन होगा, ये दोनों होंगे। इन और आइन, इन कब होगा जब डबल बॉन्ड लगे होगा, आइन कब होगा जब ट्रिपल सर बॉन्ड। ये इन अगर और दोनों आइन का लगे हैं, लोकन कैसे लिखते अगर हैं? दोनों लगे हैं तो इन आइन दोनों हो लगेंगे। बोलो क्या बोल रहे हो बताओ? सर इन और आइन का लोकेंट कैसे लिखते हैं, मतलब? नॉर्मली जो जो रूल लिखा है, मतलब हम लोग नंबरिंग करते हुए देखते हैं कि नहीं सर, लोवेस्ट कुछ नंबर। कुछ में वो रूट वर्ड के आगे डाल देते हैं, कुछ कुछ में इन के ही आगे डाल देते हैं नहीं लोकेंट। नहीं, वो कॉमन तब लेते हैं जब बाकी कोई प्रॉब्लम ना हो, सिर्फ एक ही जगह डबल बॉन्ड लगा हो, कोई दूसरा नंबर ना आ रहा हो, जैसे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ना लगा हो, सिर्फ ई नाइन लगा हो, तो हम लिख देते हैं आगे, है ना। नहीं तो उसके सामने ही लिखेंगे। ओके। नहीं तो आगे लिखना ज्यादा अच्छा है, आफ्टर द वर्ड रूट, ठीक है। जैसे इसका नाम बताओ क्या आएगा, पहले वाले का नाम। इसमें 3 कार्बन की जो चेन है ना, सर प्रोपीन। हाँ तो इसका नाम हम लिखेंगे प्रो, ये तो वर्ड रूट हो गया। और इसमें नंबरिंग अगर करो तो ऐसे आएगी 1 2 3, तो हम देखो 1 इन लिखेंगे, लेकिन बताओ प्रोपीन तो एक ही पॉसिबल है ना, चाहे हाँ इधर से या इधर से भी अगर डबल बॉन्ड लगाओगे तो इधर से नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो वो तो प्रोप 1 इन ही होगा, इसलिए हम डायरेक्ट प्रोपीन लिख देते हैं। दोनों नाम ही सही है, कोई गलत नहीं है प्रोप 1 इन भी लिखना, लेकिन रिक्वायरमेंट है नहीं 1 लिखने की, इसलिए हम इसको काट सकते हैं। समझ में आ गया? तो 1 को ड्रॉप करना पड़ेगा।
प्रोपीन नाम कैसे आया, सबको समझ में आया? एन क्यों नहीं आया बताओ? सारे क्योंकि सिंगल double बॉन्ड bond। नहीं है। डबल बॉन्ड। जब तक जो है हमारे पास सारे के सारे क्या नहीं होते हैं, क्या नहीं होते बताओ? सिंगल बॉन्ड। सिंगल। तब तक हम क्या नहीं लेते हैं? एन सेकेंड प्राइमरी प्रीफिक्स में कभी भी एन तभी आएगा जब तक सारे सिंगल बॉन्ड। अगर एक भी डबल बॉन्ड हो गया तो एन का काम खत्म, फिर इन आएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड भी है तो आइन आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बहुत सारे एग्जांपल्स मैं तुमको देने वाला हूँ, आई होप नाम भी बता पाओगे। इसका नाम बताओ जल्दी से। So butene। ब्यूटोइन। ऐसे सवालों में कहीं कहीं पे ब्यूट टू इन लिखना है, तो कई जगह तुमने देखा होगा टू ब्यूटीन लिखा हाँ होगा। सर, ये ट्यूब तो ये ब्यूटीन सही है दोनों, बिकॉज इसमें कोई और नंबर है नहीं, इन ही लगा हुआ है, इसीलिए उसके लिए ये यूज किया गया है। ये एक कॉमन सेंस है, एक कन्वेंशनल प्रैक्टिस है लिखने की, टू ब्यूटीन या ब्यूटीन। तो एक्चुअल जो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर है उसमें ब्यूटीन ही होता है, बट इसको हम आगे करके भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, क्योंकि एक ही चीज है जिसकी जो है हम लोग को बताने वाली है क्या? पोजीशन, जिसका लोकेशन बताना है, जिसको लोकेट करके दिखाना है, वो है इन। तो इन दो पे लगा होगा, ये कहना है टू ब्यूटीन का। ठीक है, इससे तो समझ में आ ही रहा है साफ साफ कि ब्यूट और दो नंबर पे लगा इन। सर पर ज्यादा हुए तो हम पहले नहीं लिखेंगे ना? नहीं तब नहीं, फिर तो समझ में आएगा ना किसके लिए बता रहे हो तुम। हाँ सर हम इसको ब्यूट 3 इन नहीं लिख सकते। देखो ब्यूट 3 इन इसलिए नहीं लिख सकते बच्चे, इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से करो, आएगा तो वही। हाँ, इसमें नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि ये 2 पे भी लगा हो सकता है ना, और ये 1 पे भी लगा हो सकता है, और 3 पे तो कभी नहीं लगेगा, क्योंकि जब 3 पे लगेगा तो नंबरिंग इधर से करने लगोगे। समझ में आया कि नहीं? ओके सर। 3 पे तो कभी नहीं आएगा। सर अगर इसमें मान लो कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है, लगा दो। हाँ बताओ, चलो बताओ। हाँ सर, तो टू ब्यूटीन लिख सकते हैं। अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो फिर थोड़ा सा तो प्रॉब्लम आएगा ना उसमें, जैसे यहाँ पे तुमने ऐसे बोला और यहाँ पे लगा है Cl। अब बताओ क्या नाम लिखोगे, जल्दी बताओ, नंबरिंग किधर से करोगे? सर टू टू फ्लोरो क्लोरो। ब्यूटोइन। ऐसे से लिखोगे ना? टू फ्लोरो ब्यूटोइन लिखेंगे ना? हाँ, तो ऐसे लिखना, टू क्लोरो ब्यूटोइन, ये नाम सही है इसका। सर टू ब्यूटीन कैसे लिखोगे बताओ तो मुझे, ऐसे लिखोगे क्या? टू क्लोरो टू ब्यूटीन? हाँ, वो भी सही नाम होता है एक्चुअली, बट ये ज्यादा मतलब ऐसा है आईपीएससी में ऐसा है कि जो रूल उन्होंने दिए वो ऐसे ही दिए, बट बहुत सारी बुक्स में और धीरे धीरे उसको जो है लोगों ने कन्वीनियंट के लिए लिखना चालू किया, तो वो थोड़ा बदल गया है, बट एक्चुअल मॉडल उसका जो ऊपर लिखा है वही है। टू क्लोरो टू ब्यूटीन से नाम समझ में आता है ना, गलत नहीं होगा। मतलब टू ब्यूटीन में दूसरे नंबर पे क्लोरो लगा है, ऐसा नाम, तो वो गलत नहीं हो रहा, इसलिए सही है। बाकी एक्चुअल तरीका है कि आप ऊपर मत लिखें, क्योंकि नाम ही है इसलिए इसमें ज्यादा ये नहीं होता है कि आपका क्वेश्चन गलत कर दिया जाए। नेक्स्ट देखो, जहाँ पे थोड़ा बहुत मान लो तुमने कोई नाम लिखा और उससे 2-3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो वो गलत होगा सिर्फ। इसका बताओ, जल्दी से बताओ क्या नाम आएगा? ब्यूटाइन। ब्यूटाइन। हाँ, ब्यूट 1 ब्यूट 1 है, लेकिन हम इसको सिर्फ ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे ब्यूट लगा है, अब इसका मतलब है कि 1 पे ही लगा होगा, तभी मैंने नंबर नहीं लिखा। लगने को तो वो 2 पे भी लग सकता है, 3 पे भी लग सकता है ना, तो इसमें ब्यूट 1 आइन जो है गलत लिखना नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड हमारा 1 पे भी लगा सकते थे और हम उसको दूसरे नंबर पे भी लगा सकते थे। ब्यूट 2 आइन भी पॉसिबल है, ब्यूट 1 आइन भी पॉसिबल है, लेकिन जब हमने नंबर हटा दिया इसका मतलब हमने सिर्फ 1 पे लगाया होगा, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन ब्यूट 1 आइन लिखना इज मोर एप्रोप्रिएट। जैसे जो प्रोप वाला था उसमें तो पॉसिबल ही नहीं था ना दूसरा। सर कभी ऑप्शंस वगैरह होंगे उसमें, होगा क्या सिर्फ ब्यूटाइन? नहीं है, इसमें नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बट ज्यादातर बुक्स में या जब भी जेई वगैरह का एग्जाम होता है तो उसमें ये नाम लिख के आएगा, ताकि बच्चे कुछ स्पेसिफाई जो है करने को ना बोले, या फिर अभी उनको दिक्कत नहीं लगे। कई बार हो सकता है उनको लगे कि कुछ छूट तो नहीं गया है, ट्रू ब्यूटाइन तो नहीं लिखा था यहाँ पे, ऐसा कुछ, इसलिए पूरा नाम लिख के देते हैं। क्योंकि ब्यूटाइन 2 पॉसिबल है ना, एक ये वाली पॉसिबल है और एक कौन सी वाली पॉसिबल है? बीच में होगा तो ये भी तो पॉसिबल होगी ना।
इसका नाम क्या आएगा बताओ? ब्यूट टू 3 आई आएगा। ब्यूट 2 आई। इसीलिए यहाँ पे नाम लिखना, नंबर लिखना ज्यादा अप्रोप्रिएट है। इसमें क्या था, पॉसिबल ही नहीं है दूसरा, है ना? इसमें एक ही प्रोपीन पॉसिबल है बस। तो मिथाइल इथाइल जैसा ना, हाँ उसमें पॉसिबल नहीं था। इसमें, हाँ इसमें इसीलिए पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। तो जैसे पिछले वाले क्लासेस के अंदर सब्सटेंस के अंदर बताया था कॉम्प्लेक्स। चलो समझ गए हो तुम लोग, तो फिर इस पे आ जाते हैं। नाम बताओ क्या है इसका। जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है दे कैन आस्क द डाउट्स। So but 1ene3ine. 1ene3ine. किधर से नंबरिंग करोगे? सर लेफ्ट टू Left राइट साइड। लेफ्ट से। ओके, ब्यूट 1,3 ब्यूट हाँ ऐसे नहीं लिखो, ब्यूट 1 इन और 3 आइन। 3 आई। अब मैं ऐसा तुमको एक चीज पॉसिबल है बताता सर? हूँ। अब सुनो तो, फिर तुम जो बता रहे हो उसको हम देख लेंगे। पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और रूल होता है। अगर ई के बाद में ए आई ओ यू आई मतलब वॉवेल्स वगैरह आते हैं अगर, तो इनको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं। ए आई ओ वाई यू, ये अगर आ रहा है सर आफ्टर द, वाई वाई तो हाँ नहीं है, वॉवेल नहीं है। इसीलिए वॉवेल्स जो है इसको नहीं बोलते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरा इसे याद रखना है। अगर आफ्टर ई ये नंबर आए, इसलिए वॉवेल्स नहीं लिखते हम लोग, ऐसे लिखते हैं ए आई ओ वाई सर सिर्फ ई या कोई और भी? नहीं सिर्फ ई ड्रॉप हो जाएगा। तो हम लिख रहा हूँ उसको, मैं लिख रहा हूँ व्हेन सेकेंड सफिक्स, ये सफिक्स 1 है, ये सफिक्स 2 है ना। प्राइमरी सफिक्स में दो सफिक्स हैं, एक इन एक आइन। लिखने व्हेन सेकेंड सफिक्स, कैसा भी सेकेंड सफिक्स हो, ध्यान से पढ़ना जो लिखना है वो, उसमें ही सारा रूल होता है। स्टार्ट्स विद, ध्यान से सुनना, ए आई ओ वाई इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है, यू डब्ल्यू नहीं रहता इसमें। देन क्योंकि वैसा हमारे पास कुछ एक्चुअली है नहीं, देन ई इज ड्रॉप्ड फ्रॉम फर्स्ट सफिक्स। इसको इसलिए लिखा गया है ना क्योंकि अजीब सा नाम हो जाएगा, इन एन आइन हो जाएगा। तो वो ई हटा दो तो इन आइन बढ़िया से जो है अच्छे तरीके से नाम लिख सकते हैं। ये एग्जाम्पल में गर्व पूछ रहा है लेफ्ट से क्यों नंबरिंग किया है। तो इसका रीजन बच्चे ये है कि डबल जो है वो ट्रिपल के ऊपर मोर प्रायोरिटी दिया है आईयूपीएससी ने। इसमें ऐसा नहीं होता है कि नाम की वजह से दिया है, अल्फाबेट की वजह से दिया, नहीं, ये अलग से रूल बनाया उन्होंने। इट्स अ डिफरेंट रूल एक्चुअली। सर ईज ड्रॉप मतलब कौन सा ई? ये क्या ड्रॉप किया? अभी ड्रॉप नहीं किया ना, करेंगे ना ये वाला ही। फर्स्ट सफिक्स वाला। हाँ इसको ड्रॉप करके नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1N3ine, एनाइन हो जाएगा। लेकिन तुम ये बताओ, क्या कोई और पॉसिबिलिटी है ब्यूट एनाइन बनाने की? क्या हम ट्रिपल बॉन्ड को इधर उधर खिसका सकते हैं? देख के बताओ। हाँ सर। तो नहीं इसीलिए हम लोग इसमें ये दोनों भी ड्रॉप कर सकते हैं। इसका हम लोग सोफिस्टिकेटेड नाम ऐसे भी लिख सकते हैं सिर्फ, ब्यूटेनाइन। बस एक ही पॉसिबल है और कोई पॉसिबल नहीं है इसमें। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि तुम थोड़ा रुक जाओ, समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो भाई, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कभी पास में नहीं हो सकते ना, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैलेंसी खराब हो जाएगी, 4 से ज्यादा हो जाएगी। अब फिर दो ही पोजीशन बचती है हमारे पास पोजीशन बचती है कि उनको हम एक बॉन्ड छोड़ के लिखें। तो हमारे पास दो ही बॉन्ड बचते हैं, या तो यहाँ पे लगा दो या तो यहाँ पे लगा दो। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? देख के बताओ, नहीं है तो फिर यही नाम आता है ना, ब्यूट 1N3ine आता नाम हमेशा। इसलिए हम उसमें 1,3 हटा के सिर्फ लिख देते हैं ब्यूटेनाइन, क्योंकि देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी इन ब्यूटेनाइन। कई बार तो बुक्स में, एग्जाम में जो जेई वगैरह में आता है उसमें 1N3ine सब लिखा रहता, लेकिन हम लोग सिर्फ ब्यूटेनाइन भी लिखेंगे तो गलत नहीं होता है, वो एकदम करेक्ट नेम है, बिकॉज देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी ऑफ नेमिंग ब्यूटेनाइन। इसके अंदर दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला रूल कितने लोग ने लिखा है? नोट करके लिख लो इसको। ई के बाद में ए आई ओ वाई यू भी आएगा। इन पांचों में से कोई भी एक हमारे पास लेटर आता है तो हम क्या करते हैं, ई को ड्रॉप करते हैं। ई को लिखते नहीं है, ई को हटा देते हैं, ई को कट कर देते हैं।
समझ में आ गया कि अभी नहीं आया? समझा सर। नेक्स्ट एग्जांपल ले लूं? बोलो, स्क्रीन दिख हाँ रही सर। है? यस सर। चलो एक नया एग्जांपल लेते हैं। इसमें बताना नाम क्या आएगा। So butte 1,3 diene. हाँ, तो याद रखना नंबरिंग हम लोग किधर से भी कर सकते हैं। नाम आएगा ब्यूट 1,3 डाइईन। बताओ 1,3 को कट कर पाएंगे क्या यहाँ पे? नहीं, क्यों? क्योंकि दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर स्ट्रक्चर लाइक दिस। तो ये वाला स्ट्रक्चर चूंकि पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स, तो ये पॉसिबल हो जाएगा। तो नाम क्या आएगा? ब्यूट 1,2 डाइईन। इसलिए हम यहाँ नंबर नहीं काटेंगे, 1,3 लिखा रहेगा। सर अब क्वेश्चन देने के बाद थोड़ा टाइम रुको ना, खुद से करने नहीं होता। अच्छा चलो चलो ठीक है, गुड। अभी इसको नोट करो, फिर आगे वाले जो सवाल है ना उस पर तुमको टाइम दे रहा हूँ मैं। अच्छा ये समझ में आए तो मुझे बताओ, हाँ हाँ सर। समझा। है ना? चलो ठीक, इसको नोट करो और जो मैंने बात बताई है उसका ध्यान रखना। बढ़े आगे। हाँ सर। ओके देखो, एक और रूल मैं बताने जा रहा हूँ तुम लोग को। सर अगर दो डबल बॉन्ड्स हैं तो ब्यूटा नहीं होगा। हाँ हाँ, सही बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये रूल में तो लिखाना भूल ही गया। यस, एक और इसमें रूल ऐड कर लो। एक्चुअली यहाँ पे एक ए आने वाला है अभी, तो लिखेंगे व्हेन। वेरी गुड, अब मान तुम तो याद दिलाते, मैं तो ये लिखना ही भूल गया था, किसी ने बीच में मुझे टोक दिया था एक्चुअली इसलिए मैं भूल गया। व्हेन डाई ट्राई, नो प्रॉब्लम, हम लोग फिर से कवर कर ले रहे हैं। व्हेन डाई ट्राई टेट्रा appear in प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स जो हमारा है दैट इज इन, आइन, है ना? अगर इनके साथ में डाई, ट्राई या टेट्रा आएगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्ड रूट है उसमें ए ऐड कर देंगे। देन बहुत आसान है, कुछ बड़ी चीज नहीं है। देन ए इज एडेड आफ्टर द वर्ड रूट या रूट वर्ड, जो भी लिख लो, दोनों चीजें सही होती हैं। कितने लोगों को ये समझ में आया? एक बार इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ो। क्या लिखा है? व्हेन डाई ट्राई टेट्रा अपीयर इन प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में ये है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? इन, आइन में ही तो डाई ट्राई आएगा, एन में तो लगाते नहीं है, चाहे जितने सिंगल बॉन्ड हो, एन ही लिखते हैं सिर्फ। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? इन या आइन। अगर उसमें डाई, ट्राई इन, टेट्रा इन, डाई आइन, टेट्रा आइन ऐसे आ रहा है तो हम ब्यूट के बाद में एक एक्स्ट्रा ए ऐड करेंगे। ब्यूट हो या कोई भी एल्क हो, एल का डाइन नाम हो जाएगा, एल का ट्राइन नाम हो जाएगा। मतलब ऐसे होगा ना, एल्क प्लस डाई, ट्राई, टेट्रा, इन या आइन हो, है ना? इन या आइन यहाँ पे हो, यहाँ पे भी इन या आइन हो, तो हम यहाँ पे एल का ऐड कर देंगे, ए ऐड कर देंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? ध्यान से बताओ, सोच समझ के। भाई एक बार सोच लेना कि आता है समझ में कि नहीं, फिर बताना। यस सर मतलब ये लगाना कंपलसरी है क्या?
हाँ बिल्कुल 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 कंपलसरी है, तो मैं ध्यान नहीं दिया था एक्चुअली, हम लोग कुछ और ही सोच रहे थे इसमें। ओके सर। तो ब्यूटा लिख देंगे, क्या लिख देंगे? ब्यूटा। एल्का होता है एक्चुअली, तो जैसे ब्यूट है तो अपना ब्यूटा हो जाएगा। आसान हुआ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक ये तुमने नोट किया होगा, काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट से कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें आते ही रहते हैं, उनको याद रखना पड़ेगा तुम्हें। इसका नाम क्या होगा बताओ? टेक योर टाइम, एक साथ में दो सवाल दे देता हूँ। ऐसे करते हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे डबल बॉन्ड। ये जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी होती है वहां पे एक कार्बन एटम होता है ना, बिल्कुल। जो बॉन्ड्स होंगे किसके बीच होंगे? कार्बन एटम्स के बीच होंगे। तो ब्यूटा 1,3 डाई आयन, वेरी गुड। डायन उसको बोलते हैं, डायन। वो डायन जो है, याद रखना। Now I am waiting for your answers. Please give an answer. So there are two answers only. शंकर ने बताया है कि सर नाम होगा 2,3। 2,3 जो शंकर आ रहा है उसको एक बार देखो तुम। डाई मिथाइल हेक्स कर दिया तुमने, वर्ड रूट नहीं लिखा वंश। वर्ड रूट तुम्हारा गायब हो गया वंश, क्या बात है? देख लो वो वर्ड रूट किधर गया। हेक्स कर दिया तुमने, ठीक है। मैं भी देखता हूँ हेक्स कैसे हो गया। हेक्स ही आएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छी, सही बात है, हेक्स आएगा। और अमित ने भी सर हो गया। सर सही दिया है, बट 2 ई नहीं होगा, 1 इन होगा। चलो मैं एक बार बताता हूँ, तुम लोग देखना आंसर क्या है, मिला लो एक बार। इसका नाम क्या होगा बताओ? 1 2 3 ब्यूटा 4। डायन, हाँ, तो सीधे ब्यूटाड आयन लिख देंगे, वेरी गुड, क्योंकि एक ही और कोई पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी है नहीं। यस, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कभी पास नहीं आ पाएंगे, तो ब्यूटा ऐसे लिखा होगा तुमने 1,3 डाई आयन। लेकिन हम लोग डायरेक्टली इसका नाम लिखेंगे, इसको काट के, ब्यूटा डायन। यस, एग्री। अब नीचे वाले का नाम लिखो, किधर से नंबरिंग करोगे बताओ? लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। सर नीचे वाले का 2,3 डायमिथाइल हेक्स 1 4 आयन। 4 आयन, यस सर। यस यस, गुड, वेरी गुड, सबने सही दिया है अगर ये आंसर है जो इसने बोला है। नंबरिंग किधर से करें बताओ? यहां से करना पड़ेगा ना। हाँ सर, राइट सर से। राइट टू लेफ्ट। 6 कार्बन की रिंग बननी है, मेन चेन सॉरी बन रही है। अब दूसरे नंबर पे ये कौन सी चीज लगी है बताओ? मिथाइल। मिथाइल। और तीसरे पे भी क्या लगा है ये? मिथाइल। मिथाइल।
मिथाइल। तो ये नंबरिंग क्यों राइट से की थी, इसका रीजन यही था कि यहाँ पे जो हमारे पास डबल बॉन्ड है वो पहले नंबर पे आ गया, तो बाकी कुछ देखना ही नहीं है, मेन चेन तो हमने सेलेक्ट कर ली है, अब नंबरिंग हमने यहाँ से करनी थी, क्योंकि जो मेन चेन होगी उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो ले लिए, उसके बाद जो मेन चेन है उसमें सब्सटेंस जल्दी पास में हो, तो उसके लिए हमने मिथाइल यहाँ पे देख लिया था, मेन चेन तो हमारी सेलेक्ट हो गई थी। देन हमने 1 2 3 4 5 पे जाते हुए 2 और 3 पे मिथाइल देखा, तो नाम क्या आएगा, 2,3 डाइमिथाइल और लगा दो हेक्स। हेक्स में 1 पे क्या लगाए, इन, लेकिन कितने लोगों ने ड्रॉप किया था इसको, ई को, मैंने ई को ड्रॉप किया था। वेरी गुड, ई को ड्रॉप कर देना भाई, ये रूल लिखाया मैंने। ई को ऐसे लिख के भी काट सकते हो, ये पहले से ही नहीं लिखो तब भी चलेगा। सर 2,3 डाइमिथाइल लास्ट में लिखा तो क्यों लास्ट में क्यों लिखोगे, लास्ट में क्यों लिखेंगे? सब्सटेंट है ना बच्चे। अरे हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं कुछ भी, सब हम रूल के थ्रू लिख रहे हैं, हमने इसीलिए शुरू में भी रूल लिखाया। आदित्य तुम्हें समझ में आया है? सर उसको अल्फाबेट से लिखा क्या स्टार्टिंग में? ये नहीं तो ये सब्सटेंट है ना बच्चे। भाई सुनो इधर, चलो तुमको मैं थोड़ा टाइम लेके समझाता हूँ। सुनो, हमारे पास मेन चेन ये है, उसको मैं कलर कर देता हूँ। दिस इज अवर मेन चेन, दिख रही है? हाँ तो सर। ये क्या होंगे, ये दोनों क्या कहे जाएंगे, सब्सटेंट ना। सब्सटेंट जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, पता है? अच्छा हाँ सर याद आया। इनको तो वर्ड रूट के पहले लिखना पड़ता है ना, प्राइमरी प्रीफिक्स तो हमारे पास है ही नहीं, वो तो हमारा गायब है, तो हम सब्सटेंट को सबसे पहले लिख देंगे ना, अल्फाबेट से मतलब ही नहीं है, दोनों मिथाइल है तो डाई मिथाइल लिख देंगे। बताओ समझ में आया सबको? हाँ सर मैंने यही लिखा हाँ था, सर। बस वो लास्ट में डाल दिया था। आप ये रूल के थ्रू लिख रहे हैं, हम लोग अपने मन से नहीं लिखते हैं कुछ भी। इसका नाम बताओ मुझे, क्या आएगा? टेक योर टाइम एंड गिव मी द आंसर्स। जिन बच्चों को थोड़ा भी डाउट है वो पूछ सकते हैं मुझसे। देखो ये स्टार्टिंग लेक्चर से इसमें समझ में आना चाहिए। क्या मैं नाम लेके सबको बुलाऊं क्या, फिर जिसको नहीं आया वो खुद से पूछेगा? हाँ सर ऐसा करो। हाँ ओके। मैच करवाऊं आंसर्स? लगभग 8 लोगों ने आंसर दिए हैं। देखो फर्स्ट वन का आंसर तुमने दिया है बच्चे, 2,4 डाइमिथाइल पेंटा 2,4 डाइईन, सी गुड, पेंटा 1,3 डाइन, ठीक है, वो तो आसान है, चलो मान लिया, सबने इसका आंसर दे देना है। 2,4 डाइमिथाइल पेंटा 1,3 डाइन, 2,4 डाइमिथाइल पेंटा 1,3, अमित है, आदित्य है, ओम है, गर्भ है, आनंदी है, मनोज, आरना, गर्भ,
डाइन, यस डाइन, इन नहीं डाइन गर्भ, प्लीज डाइन सारे बच्चे, दिव्यांश, अदिति, ओके, अमित, अम्मान, शंकर, ओके ओके ठीक है। 2 4 डाइमेंशनल 1 3 डाइन सबने दिया है पहले का, दूसरे का भी अभी देने लगे लोग। तो पहले वाले का चलो मैं पहले कंपेयर करवाता हूँ लोग से कि सही किया था। ठीक है, ध्यान सुनो, किधर से नंबरिंग करोगे बताओ, फ्रॉम विच साइड नंबरिंग करना है? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। हाँ देखो ये सीधे डबल बॉन्ड यहीं पे लगा दिया ना हमने, तो अभी कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। 1 2 3 4 5, अब 2 और 4 पे क्या लगे हैं, ये मिथाइल, तो 2 4 डाई मिथाइल। उसके बाद पेंट आएगा, लेकिन हमें पता है कि आगे लिखने वाला हूं मैं, चलो लिख देता हूँ पेंट ही। 1 4 पेंटा भी करूंगा अभी, रुक जाओ। 1 3 डाई, ये लिखा, और डाई लगा है इसलिए पेंटा लिखा। पेंटा भी लगाना है ना? हाँ सर। यस वेरी गुड, समझ में आता है ना? कॉपी करो और मैच करो, गलत किया है तो उसको समझो क्यों गलत किया था, क्या दूसरे वाला बताओ, ये भी कर रहे हो? सर एक सर भेजा है दूसरा वाला। 1 मिनट सर। कर रहे हैं, रुक जाओ, सर भेजा है। सब भेजा है। भेज दिया तुम लोग, चलो अभी 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 उसको भी मैच करो। जो तुमने सेंड किया है, जो भेजा है, उसमें देखते हैं क्या क्या नाम दिए तुम लोगों ने उसके। 412 डाई मिथाइल प्रोपेन, नहीं प्रोपाइल हो जाएगा ना बच्चे, जब वो सब्स्टेंट में आएगा ना ओम, तो हम प्रोपेन नहीं लिखते हैं, प्रोपाइल लिखते हैं ना, ये तो बताया था। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। ब्यूटेन, शंकर को तो ब्यूटेन का ब्यूटाइल ब्यूटाइल होगा, लेकिन वो एक्चुअल में ब्यूटाइल आएगा क्या, ये अभी चेक करते हैं। एक्चुअल में प्रोपाइल की जगह ब्यूटाइल आना चाहिए। जिन्होंने हाँ सर। ब्यूटाइल लिखा है उनका सही है, प्रोपाइल वालों का थोड़ा गलत है। प्लीज देखें कहाँ पे गलती करी है। प्रोपाइल नहीं, उसकी जगह ब्यूटाइल आएगा। आरना, आरना का सही है क्या? हेप्टा 2 4 5 सही है आरना का। 2 5 डाइन वाले और कौन कौन है, देखो देखो इसमें। अमित, अदिति का जो है, अदिति प्रोफाइल लिखा है ना तुमने, इसलिए वो ब्यूटाइल करना पड़ेगा। अम्मान का जो है भी प्रोफाइल किया था। आरना ने सही लिखा है, ओम ने सही कर दिया, शाकदीप ने सही बताया है, अदिति ने सही कर दिया अभी, सही है। अब हेप्टाट वंश का भी करेक्ट हो गया, ठीक है चलो, अच्छी बात है, कर लिया तुम लोगों ने। थोड़ा कॉम्प्लेक्स था लेकिन करने लायक है। हर जगह से तो सेम ही नंबरिंग आ रही है। क्या लेफ्ट टू राइट क्या बोल रहे हो? लेफ्ट टू राइट और राइट टू हाँ लेफ्ट सेम नंबरिंग आ रही है। यस, हाँ आएगी, कोई बात नहीं है भाई। इधर से भी 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। अच्छा, पेरेंट चेन कितने लोगों ने स्ट्रेट ली है, इसमें तो कोई डाउट नहीं आया होगा, क्योंकि पेरेंट हाँ चेन सर, सबसे ज्यादा bonds। यस। तो अब हमने नंबरिंग किधर से भी करेंगे सेम आता है, क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल है दोनों तरफ, इसके इस कार्बन के अराउंड दोनों तरफ जो ये वाली चेन है, ये और ये दोनों तरफ सेम है इधर नंबर, तो 7 के मतलब हेफ्ट आने वाला है हमारा। और 4 नंबर पे नंबरिंग ऐसे कितने लोगों ने करी थी? 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन चुनी है ना बच्चे, चौथे तक नहीं हाँ गए सर, होंगे, ऐसे ही किया था। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ किया होगा है ना। ये आगे भी तो जा रहा है ना, जब तक जाएगा तो जाते चले जाओ उसके साथ। ये मिथाइल हो जाएगा, और ये मिथाइल, बताओ ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टेंट है कि नॉर्मल है? इट्स अ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स वाले का कॉम्प्लेक्स। नाम कैसे लिखेंगे? 4 पे लगा है 1 2 डाई मिथाइल और ब्यूटाइल, यस
अब इसके आगे नाम लिख देना। तो 4,1,2 डाइमिथाइल ब्यूटाइल, उसके बाद हेप्ट लगा है, और हेप्ट के अंदर हमने लिखना है तो दो इन हमने देख ली तो हम पहले हेप्टा लिख देंगे। हम देख लेंगे ना 2 डबल बॉन्ड है तो पहले हेप्टा लिख दिया, हेप्टा लिख दिया। और 2 और 5 2,5 डाइल, ये नाम जितने लोगों ने लिखा है उनका सही है, और लगभग सबने लिख लिया था, लास्ट तक सबने ही लिख लिया था। जेई में भी आता है ऐसा सवाल, जेई में फंक्शनल ग्रुप वाले ज्यादा आते हैं, अभी फंक्शनल ग्रुप पढ़ा देंगे, लेकिन सिंपल हाइड्रोकार्बन से भी आते हैं, बिकॉज जो जेई मेंस है उसमें तो एनसीईआरटी के तरीके से सवाल आते हैं। तो एनसीईआरटी में हर चैप्टर में ऑर्गेनिक के नॉमेनक्लेचर अलग से दिया हुआ है। जैसे हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे तो उसका नॉमेनक्लेचर उस चैप्टर में दिया है। जैसे तुमने अगर एल्कोहल पढ़ा तो एल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर एल्कोहल चैप्टर में दिया होता है, लाइक दिस। तो चैप्टर वाइज है उसमें, तो उसमें कहीं से भी सवाल आ सकते हैं, सिंपल का भी आ सकता है और इसका भी आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं नेमिंग ऑफ, नई एक चीज पे आ रहे हैं, नया टॉपिक है ये। इसी में अनसैचुरेटेड के अंदर रेडिकल्स भी अनसैचुरेटेड होते हैं, उनके नाम कैसे लिखते हैं। तो नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड रेडिकल्स, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे लिए। सर रेडिकल मतलब? रेडिकल्स या ग्रुप्स लिख लो या सब्स्टिट्यूएंट्स लिख लो, अभी बताऊंगा क्या मतलब है इनका। रेडिकल्स बोलते हैं बट रेडिकल का कुछ अलग ही मतलब होता है, कॉमनली रेडिकल ही बोलते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स या ग्रुप्स लिख लो, इनका मतलब ये है मेन चेन के बाहर जो अल्काइल ग्रुप्स हैं उसमें डबल बॉन्ड अगर आ जाए। अभी तक जो मैंने सब्स्टिट्यूएंट्स बताए वो ऐसे वाले बताए ना, CH3 C2H5 है ना, इसका नाम क्या होता है मिथाइल, इसका नाम क्या होता है इथाइल। लेकिन अब हम लोग ऐसे वाले ले रहे हैं जिनमें डबल बॉन्ड्स भी आते हो, तो इनका नाम कैसे लिखते हैं। सबसे पहला जो रूल इसके अंदर है नंबर 1, वो ये है कि अगर हमारे पास एल्कीन है, क्या है हमारे पास एल्कीन, और उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसका नाम हो जाएगा, ई हटा के आइल लगाना है, -E + आइल नाम में, तो नाम क्या हो जाता है एल्कीनाइल। क्या नाम हो जाता है एल्कीनाइल। जैसे जैसे हमने ये लिखा कि ये हमारी है ऐसे। अच्छा इसके अंदर ये भी चीज है, ये भी इसके अंदर चीज है कि ये जितने भी हमारे पास रेडिकल सब्स्टिट्यूएंट अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब मेन चेन से सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। लिखेंगे व्हेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड containing substituent attached with main chain with single bond, तो क्या होगा विद सिंगल बॉन्ड। तो अगर जैसे एल्कीन है तो उसका नाम हो जाएगा एल्कीनाइल। चलो इसका डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं, बताओ इसका नाम क्या आना चाहिए। ये क्या है इथेनाइल। ये ऐसा है ना, लाइक दिस, इसका नाम क्या आएगा। तो वही बात है, ये एल्कीन कौन सी थी इथीन, तो इथीन में हमने H हटा के उसको सीधे किससे जोड़ दिया मेन चेन से। यहाँ पे ये मेन चेन से जुड़ा हुआ है, ये हमारी क्या है मेन चेन सिंगल बॉन्ड से, इसलिए इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग इथेनाइल। वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है ये इथेनाइल। इसका नाम क्या होगा बताओ, C डबल बॉन्ड C फिर सिंगल बॉन्ड लगा दिया और ऐसे, इसका नाम क्या होगा। सर आपने जो फर्स्ट पॉइंट बोला वो नहीं समझा, सर वापस बताओ ना। हाँ देखो फिर से समझो, ध्यान देना। एल्कीन से एल्कीनाइल बनता है, एल्कीन से क्या बनता है एल्कीन। बताओ पहले ये एल्कीन है कि नहीं, डबल बॉन्ड कंटेनिंग हो। तो अगर मैं इसका नॉर्मल ये हाइड्रोकार्बन निकालूं तो यही आएगा कि नहीं बताओ, दिस वन आएगा। यस सर। तो ये इसी में इथीन से H हटाया और उसको मेन चेन से जोड़ दिया वैलेंसी फ्री करके ना, हाइड्रोजन एक हटा के, तो इसका नाम क्या होता है एल्कीनाइल। ये याद रखना है, ये समझ में आया कि याद रखना पड़ेगा ये यस सर। एल्कीन समझा एल्कीनाइल। सर। तो
यहाँ पे सर और इसका ऐसे होगा तब मतलब लास्ट वाले एग्जांपल में नंबरिंग कहाँ से बताओ, करेंगे? इथीन में ई हटाया और वायल जोड़ दिया इथेनाइल। इसमें देखो इसका नाम क्या है, अगर ये एल्केन होगा तो यहाँ से मेन चेन से जुड़ा है, नंबरिंग यहीं से होगी ना। हाँ सर सर वही कैसे होगी? पूछना था। नंबरिंग कहाँ से होगी? जहां से मेन चेन से जुड़ा है ये, याद आ रहा है? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट बन रहा है ना अभी, तो ये हाँ मेन सर। चेन में यहाँ से नंबरिंग करोगे। इसका नाम क्या लिखोगे? इसके अंदर वर्ड रूट क्या है? प्रो, प्रो, और दूसरे पे क्या लगा? इन, और उसी में जोड़ देंगे आइल, तो प्रोप टू इनाइल। समझ में आया? यस सर। इसका नाम क्या आएगा बताओ? इसका नाम क्या आएगा? इस वाले का मेन चेन से जुड़ा है ये मेन चेन से जुड़ा है। फिर देखेंगे 1 प्रोपेनाइल 2 3, तो प्रोप 1 प्रोपिनाइल। इनाइल। यस, क्या समझ में आता है? कोई डाउट है तो बताओ, सर कोई भी डाउट है तो बताओ। ये नहीं है सर। ए बी सी डी करके भी लिख सकते हो। मतलब तुमको मैं एग्जांपल लेके सिखा रहा हूँ, बिकॉज ये जब तक खुद से नहीं लिखोगे तो समझ में इसलिए नहीं आएगा कि याद करना है। एक्चुअली ओवरऑल तो याद ही करना है, समझना है, बट ये याद रखना है इनाइल लिखते हैं। इसका नाम क्या आएगा बताओ? ये मेन चेन से यहाँ से जुड़ा है, राइट साइड वाला हम मेन चेन से फ्री करके रखा है। 2 methyl prop 3 E9। क्या नाम आएगा? 2 मिथाइल 2 प्रोप सॉरी 2 मिथाइल प्रोप मिथाइल 2 टू एनाइल। प्रोपिनाइल। ओके, नंबरिंग यहाँ से करी थी, हाँ सर। हाँ तो सर इसमें यहीं क्या से आएगा? 2 नंबर पे मिथाइल लगा है, तो 2 मिथाइल, और पूरे का नाम क्या है? प्रोप, प्रोप और 2 पे क्या टू लगा है? इन, उसमें डैश भी इनाइल। लगा है, प्रोप टू इनाइल, प्रोप टू, बट इट समझ में आया? ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट आएगा जब किसी कंपाउंड में लिखेंगे तो ब्रैकेट भी यूज कर लेंगे। यस सर। इफ मेन चेन है सिंगल बॉन्ड देन हाउ विल डबल बॉन्ड बी सब्सटेंट? नहीं, तब नहीं होगा अमित भाई। इसका मतलब ये है कि ये सब्सटेंट में तभी आएगा जब जो डबल बॉन्ड है वो इससे ज्यादा प्रियोरिटाइज है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो मेन चेन होगी उसमें इससे ज्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे, ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे, या कोई फंक्शन ग्रुप होगा, तब जाकर के ये सब्सटेंट में आएगा। अमित समझ में आया तुम्हें ये? फिर वो आपने ऊपर कुछ तो हेडिंग में लिखा था कि मेन चेन विद सिंगल बॉन्ड, तो उसके लिए नहीं, पूछा। कनेक्टेड विद मेन चेन, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। अच्छा मेन ओ चेन से अच्छा, सिंगल ठीक है बॉन्ड ठीक है। जुड़ा है, ये वाला ओके बॉन्ड, ये वाला। मेन चेन के बारे में नहीं लिखा है ना हमने कुछ, तो थोड़ा सा उसको तुमने पूछ लिया तो अच्छी बात है, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलो, इसमें दूसरा रूल है, एल्काइंस जब जोड़े हम, मतलब ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग को जोड़े, तो एल्काइन जो है उसमें ई हटा के फिर क्या ऐड कर देंगे? आइल, आइल ही ऐड करते हैं हर बार, तो एल्काइनाइल हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा? एल्काइनाइल। जैसे ये एल्काइन। हाँ, सर एक ये बार क्रॉस एल्काइन। वर्क कीजिए ना जरा थोड़ा सा। ओके, लिखो। सर ये भी सिंगली कनेक्टेड है ना, हाँ सिंगल हो गया मेन हो हाँ गया चेन हो से। गया सर, हो हाँ, गया। मेन चेन से सिंगल कनेक्टेड है, तो इसी के लिए वो पूरा हेडिंग दिया था, उसके नीचे लिख रहे हैं। तो ये सी एच वाला एच हटाया, इसका नाम क्या होता है बताओ? इथाइन। तो अगर मैं एच हटाऊं तो ये इतना बचेगा, इसका नाम क्या होगा? इथाइनाइल। क्या नाम होगा? इथाइनाइल। समझ में आया? तो इसका नाम क्या होगा बताओ, इस पहले वाले का नाम? ये एरो नहीं लगाते हैं इसे, तुम नाम लिखते हैं यहाँ पे सिर्फ। इसका नाम क्या होगा पहले का? इथाइनाइल। एग्री कर रहे हो इससे, इथाइनाइल से? इसका नाम क्या आएगा बताओ? बोलो।
Sir, 1 propionyl, prop 2 ionide. Prop 2 ionide. propionyl, क्या हो गया, लिख क्यों नहीं रहा है इससे? तुमने बताओ, हाँ नाम जो बता रहे हो बताओ, अच्छा लग रहा है, सही है नाम वो, गलत नहीं है। एक मिनट रुको, मुझे पहले इसको फिर से चालू करना पड़ेगा इस थोड़ा ये हो गया है इसमें। हाँ 1 सेकेंड। स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? हाँ हाँ सर सर, दिख रहा है। दिख रही है सर। अच्छा तो फिर वो अब नहीं दिख रही। अब दे बंद हो गई। अभी तो मैंने बंद भी किया है, अभी आ जाएगा, रुक जाओ। ये जो बैटरी नहीं है, सॉरी सॉरी, इसलिए ये थोड़ा हैंग कर गया है, अभी इसको चार्ज। वन सेकेंड। आया, ये देखो दिख रहा है। हाँ सर। अच्छा अब देखो, तो इसका नाम क्या बोला था बताओ? सिंपल है, 1 2 3। Prop 2 ionide. प्रोप 2 Prop आयनाइड। 2 ionide. हाँ आइनाइल, आइनाइल बोलो या जैसे भी, आइनाइल ही होता है एक्चुअली, वही बोलो फिर सही रहेगा। इसका नाम क्या होगा बताओ? प्रोपेनाइल। 1 प्रोपेनाइल। हाँ Propanionide. प्रोपेनाइल। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? इसमें 1 लिखना जरूरी है बच्चे, इसलिए क्योंकि 1 लिख दोगे तो थोड़ा सा सही रहेगा, क्योंकि 3 पे भी पॉसिबल, 2 पे भी पॉसिबल था। इसका नाम होगा प्रोप 1 आइनाइल। प्रोपाइनाइल लिखोगे तो तुम्हें एक अजम्पशन करना होगा कि पहले पे ही लगा है, वो भी सही है, बट प्रोप 1 आइनाइल लिखोगे तो ठीक ही है। इसका नाम क्या होगा नीचे वाले का? दिस वन, देखो 1 2 3। Prop 1 ionide. Ionide. हाँ सबने सही बोला, वेरी गुड। 3 क्लोरो प्रोप 1 पे लगा है आइनाइल। मतलब अभी तुमको लग रहा होगा कि आसानी है, उसमें कुछ है नहीं, बस बस जैसे एल्केन में क्या होता है, मेथेन में क्या होता है, मेथाइल होता है। तो अब जैसे एथेन में क्या होता है, इथाइल होता है। ऐसे अगर इथीन है तो इथिनाइल होगा, इथाइन है तो इथाइनाइल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ भाई सर। ऐसे ही तो कर रहे हैं हम लोग इतनी देर से। एल्केन का क्या बना रहे हैं? एल्काइल। एल्कीन का क्या बना रहे हैं? एल्कीनाइल, क्योंकि थोड़ा अलग करना है उससे, नहीं तो ऊपर वाला हो जाएगा, ये के भी है। और एल्काइन का क्या बना रहे हैं? Alkynide. एल्काइल, सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। बट यहाँ पे पूरा ही गायब कर दिया था, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इसमें अगर हम ये गायब कर देंगे तो नाम तो फिर से सेम आ जाएगा, इसलिए सिर्फ ई हम लोग ड्रॉप करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे पूरा एन ही ड्रॉप कर देते हैं एल्केन्स में। गॉट इट? ये सब बनाया हुआ है, सब स्ट्रक्चर किया गया है ताकि जो है नोमेनक्लेचर को पढ़ना आसान हो जाए। यूपीएससी का ये सब काम है। नेक्स्ट चलो, इम्पोर्टेंट है बहुत। कुछ बच्चे ने अभी तक मन में सोचा होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि डायरेक्टली डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो रिंग में, तब क्या नाम होगा बताओ? कितने लोग ने ऐसा सोचा है अभी तक? सर सोचा। हाँ, तो इफ एल्काइल ग्रुप या एल्काइल पार्ट इज डायरेक्टली connected with
मेन चेन एल्काइल लिखा है, उसका मतलब ये नहीं समझना एल्केन वाला पार्ट है, वो एक ओवरऑल लिख दिया जाता है। एल्काइल का मतलब है एल्किनाइल सारे उसमें इंक्लूडेड है। तो क्योंकि मैं आगे लिख रहा हूँ उसे समझ में आ जाएगा। विथ थ्रू चेन, ये भी हटा दो फिर, चेन थ्रू डबल बॉन्ड देन। तो अभी डबल बॉन्ड से अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, तो एक नया नाम इसके लिए आता है, इसका नाम होता है एल्काइलिडीन। एल्काइलिडीन इज यूज्ड। क्या यूज करते हैं नाम? एल्काइलिडीन, ये याद रखना पड़ेगा गाइस। इसका नाम क्या होगा बताओ, इससे मिला के बताओ नाम, ऊपर वाले से नाम मिला के बताओ क्या है वो। डबल बॉन्ड से मेन चेन से कनेक्टेड है डायरेक्टली। मिथाइलिडीन। इथाइलिडीन। दो कार्बन है ना, हाँ, क्या होगा? रीडिंग। इथाइली थायराइड। और डीन। इथाइल यहां तक हो गया, इथाइलिडीन। देखो एल्काइलिडीन जैसे है ना, ऐसे एथाइलिडीन। एल और एथ, ये तो नाम से आ गया, वर्ड रूट से। आइलिडीन आगे जोड़ देना है। फिर से देखो, इसका नाम क्या रखोगे, बोलो। सर प्रोपाइलिडीन। 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 वेरी गुड। इसका नाम क्या रखोगे? मेथाइलिडीन। अब होना तो मिथाइलिडीन। चाहिए था भाई मिथाइलिडीन, लेकिन आईयूपीएससी वालों को पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगा ये नाम। ये नाम नहीं होता है, इसका नाम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं? मिथाइलिन। क्योंकि मिथाइलिन इसलिए रख देते हैं क्योंकि उसका कोई एक कार्बन का कोई एल्कीन तो बनेगा नहीं। रेडिकल फॉर्म में ही रहेगा। हाँ, एक कार्बन का एल्कीन तो बनता नहीं है, तो एल्कीन्स का नाम होता है ना एल्काइलिन। तो जो मेथ वाला है, एक कार्बन वाला, उसका नाम है मिथाइलिन। तो डाइलिन ना लगा के इसको डायरेक्टली क्या लिखते हैं? मिथाइलिन। सर अभी ऊपर जैसे क्वेश्चंस किए थे उनमें डबल बॉन्ड हुआ तो कैसे होगा वो बताओ। किसमें डबल बॉन्ड होगा? ऊपर जो भी क्वेश्चंस किए। अच्छा अच्छा, ऊपर जो भी क्वेश्चंस किए थे हाँ सर ये सब। ये वाले। हाँ देखो, इसमें क्या होगा, इसमें जो पूरा नाम आएगा ना, उसमें हम लोग लास्ट में डाइन ऐड कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना प्रोपाइनिल यहाँ पे लिखा है ना, तो ये अंदर वाला जो नाम रहेगा उसको हम प्रोपाइन लिख देंगे, लेकिन जो भी लास्ट में नाम आएगा उसमें डाइन ऐड करेंगे। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं अभी, रुक जाओ थोड़ी देर। इसके पहले हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, तब तुमको उस पे आऊंगा मैं। चलो एक बड़ा सवाल दे क्या, उसमें से तुम्हारा शायद कवर हो जाए। तो मतलब ऐसा इतना वाला कॉम्प्लेक्स वाला इसलिए बनेगा नहीं क्योंकि जनरली वो पॉसिबल होता नहीं है कि उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सारे एक साथ लगे हों। फिर भी अगर आएगा तो हम समझने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे क्वेश्चन पे मैं वापस लौटूंगा, उसके पहले जो मैंने सीखा है अभी आज तक उस पर आ जाते हैं पहले। नहीं तो फिर ये तो हमारा पूरा पढ़ाया हुआ ये बच जाएगा। उसका जो नाम तुमने पूछा है थोड़ा सा उसका अलग होता है। राइट द फॉलोइंग आईयूपीएससी नेम्स, या आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग्स। पहला इसमें जो सवाल दे रहा हूँ उसका नाम बताओ तुम, क्या आएगा? चलो इसका नाम बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताना। नहीं बताओगे? प्रोप्थिएनाइल। सही बताना है, टाइम ले लो अपना, मैं नहीं बोल रहा हूँ जल्दी करना है तुम्हें।
सर भेज दिया आपको। ओके, 5 लोगों ने भेजे हैं। सर चैट पे भेजा है। ओके, 3 इथाइनिल हेक्सा 16 डाइन। अरे सबका अलग अलग क्यों आ रहा है? मोहित ने लिखा 3 प्रोप 3 इथाइल पेंट 14 तभी बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा दिमाग तो लगा दो रूल्स पे। बताओ पहले तो मेन चेन कौन सी वाली है? सर वो नीचे चल हो आई रही है। है वो, नीचे से तो चालू हो रही है डबल बॉन्ड ऐसी वाली है क्या? हाँ। हाँ सर, हाँ सर, चलो ठीक है, इसमें नंबरिंग किधर से करोगे बताओ मेन चेन में? ऊपर से। ऊपर से सर, ओके, क्योंकि पहला वहां पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा तीसरे नंबर पे आ जाएगा ना। इसका नाम क्या होता है? है एथाइनाइल। इथाइन। हाँ वेरी गुड, इथाइनाइल होता है। क्या आएगा? 3 पे क्या लगा है? इथाइन। एथाइनाइल इथाइनाइल हेप्टा 1,5 डाइन हेक्सा 1,5 हेक्सा। डाइन। सर मेन चेन वो क्यों ली? ज्यादा कार्बन भाई इसलिए। 6 कार्बन है ना। और क्या इसमें लॉजिक लगाओगे? क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इधर 2 ही मिलेंगे, और अगर नीचे से ऐसे घूम के आओगे उसमें भी 2 ही मिलेंगे, तो वो वाला पहला वाला जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो तो बन नहीं रहा है। दैट इज डबल बॉन्ड्स तो सेम है सब चेन्स में, डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स दैट इज मल्टीपल बॉन्ड्स। तो फिर किस पे देखेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यही पढ़ाया ना? पढ़ाया कि नहीं? सर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी तो सेम ही है। सर वो ट्रिपल बॉन्ड और नीचे वाला डबल बॉन्ड लेंगे तो नंबर तो 6 ही आ जाएगा। हाँ सर। हाँ, तो अगर नंबर 6 आ रहा है तो फिर डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देनी ना, ये भी तो पढ़ा है अच्छा ठीक है। भाई। अगर तुमने ये बोला, चलो ठीक है, वो चीज मैंने अभी नहीं देखी थी, अभी तुमने बोला तो देख भी लिया। तो 3 और 3 6 आ रहे हैं ना उसमें, ऐसे वाले में, जेड वाली में ना, इस तरीके वाली हाँ में सर। शायद। तो इसमें क्या है, एक ट्रिपल है और एक डबल है, लेकिन इस वाली में 2 डबल है ना, तो फिर किसको लोगे? जब दो ट्रिपल और डबल डबल में लड़ाई होती है तो दो डबल डबल वाले को वाले लेते हैं ना। ओके और सर। हाँ, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। एंड अच्छा, उसमें एक और चीज है, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ फिर समझाता हूँ, देखना। ठीक है, ओके। यहाँ देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले की बात करूं, हाँ। तो इसको अगर मैं लेता हूं और नंबरिंग मैं इधर से करता हूं, क्योंकि तुमने बोला है कि सर अभी और भी जो फैक्टर्स हैं उनको पहले देख लीजिए। चलो, कई बच्चों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा, सही बात है, आना भी चाहिए। 1 2 3 ऐसे आयोगे ना, 4 5 6 तो पहले से लिखा हुआ है। अब ये बताओ, इस वाले का नाम क्या होगा? इथिनाइल। इथेनाइल। इथेनाइल होगा ना। इस वाले का नाम क्या होगा? इथेनाइल। अच्छा, ये तीसरे नंबर पे लगा है, और जब मैं उधर से आ रहा था तो वो भी तीसरे नंबर पे लगा था। सर और नंबरिंग नीचे से होगी ना, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी। नहीं नहीं, हाँ लेकिन ठीक है, नंबर डबल बॉन्ड से करोगे तो चौथे नंबर पे आ जाएगा ना बच्चे। तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी तब देते हैं जब सब सेम सब्स्टिट्यूएंट। है। सेम होता है, तो ऐसा तो है नहीं। तो इसमें ओवरऑल तुमको यही देखना है कि भाई जब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट जो है वो दोनों जगह से तीसरे नंबर पे आ रहा है, और बाकी जो फैक्टर्स हैं हमारे, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड इसमें आ रहा है, उसमें दोनों डबल बॉन्ड आ रहे हैं, और इथिनाइल यहाँ है और यहाँ इथाइनाइल है। ओके, अच्छा, बाकी फैक्टर सेम है, तो तुम लोग का कहना है कि ये वाली चेन भी पॉसिबल है क्या? हाँ सर। ओके, मतलब बाकी लोग ने ये नाम लिखा है ना। हाँ सर, क्योंकि प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को है इसलिए। नहीं, उनका ये कहना है कि ये तब हम देखते हैं जब बाकी सारे रूल्स हमारे सेम होते हैं। तो हाँ क्या सर, बाकी तो सारे बाकी रूल्स सारे सेम ही तो है। सेम ही है ना? हाँ, उसमें भी 3 पे आ रहा था सब्स्टिट्यूएंट, इसमें भी 3 पे आ रहा है। ओके,
उसमें इथेनाइल और इथाइनाइल नाम के उसमें साथ भी डबल बॉन्ड एक लास्ट में आ रहा था, तो हाँ। वही तो कंपैरिजन बचा, ट्रिपल और अच्छा ये डबल। हाँ सब्स्टिट्यूएंट वाला भी देखना है तुमको। हाँ इसमें सर, किस वो पे भी लगा है, सेम है। 1 और 5 पे लगा है, इसमें भी 1 और 5 पे लगा है सब्स्टिट्यूएंट ना। हाँ सर। बाकी सब कुछ सेम है। देखो नाम तो उसका मेरे हिसाब से जो मैंने लिखा है वही होना चाहिए, बट एक बार में हाँ मुझे जो डाउट लग रहा है वो ये है कि इसका नाम जो है वो इथीनाइल और इसका इथाइनाइल, तो अगर अल्फाबेटाइजेशन से देखें तो इथीनाइल को ज्यादा प्रायोरिटी मिलना चाहिए। सर ये जो चेन बनाई है आपने जेड वाली, उसमें 4th नंबर पे आ रहा है ना सब्स्टिट्यूएंट? 4th नंबर पे आ रहा है। नेमिंग हम डबल बॉन्ड से करेंगे ना? नहीं देखो नहीं, पहले सब्स्टिट्यूएंट पहले देखते, बाद सब्सटेंस में को प्रायोरिटी प्रायोरिटी देते हैं देते ना, हैं। बाद में हम देते हैं उसको। ये आईपीसी वालों को भेज दो बोल रहा है। नहीं सही में ये मैंने सोचा नहीं था, मैं तो अभी तक जितनी बार भी पढ़ाया हूँ तो मैंने वैसे ही दिखाया है, किसी ने पूछा नहीं ये वाला कि सर इधर से। क्योंकि देखो जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये है कि हम पहले सारे जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उनको देखते हैं, जब सब कुछ मैच हो जाता है देन हम लोग फिर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। तो जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि ये वाली रिंग होनी चाहिए वो सही बोल रहे हैं, एक्चुअली गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जो हमारे पास मेन चेन है उसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल सर बॉन्ड आ रहे ये हैं। अल्फाबेटाइजेशन से बोल रहे हो ना? हाँ ये अल्फाबेटाइजेशन अगर लगाएंगे ना तो इथेनाइल को ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए ना इथाइनाइल से। सर लेकिन हाँ वो तो बीच में आ रहा है ना, इनाइल और आयनाइल, स्टार्टिंग लेकिन वाला तो सेम ही है। फर्क तो पड़ रहा है ना, लेकिन आगे जाने पे तो ये देखना पड़ेगा ना, यहाँ पे फर्क पड़ता है हाँ ना डिक्शनरी आगे जाएगी। इतना डिक्शनरी के हिसाब से। चलो मैं इसको देखता हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा तुमको, ठीक है। ये सर पता करता हूँ मैं इसके बारे में। मैंने तो यही अभी तक लिखा है आईयूपीएससी वालों और को भेज रहे हो सर? हाँ भेजूंगा जरूर भेजूंगा। तो सर इसका नाम अभी यही लिखो, मैं बताता हूँ क्या इसमें लॉजिक है। सर तो अभी इसके बाद तो क्लास है नहीं ना। सर ये लिखते ही नहीं, आप अगले क्लास इससे स्टार्ट करो। हाँ ठीक है ऐसे भी कर सकते हो। वैसे तुम्हें तुम्हारा लॉजिक तो कंफ्यूज तो हो गए नहीं ना इससे, इतनी छोटी बात है तुम्हें तो सब कुछ तो पहले से आता है ना, रूल्स ही तो है, कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं। इसमें बस हाँ हमें ये लेकिन देखना है कि जो नाम है वो कौन सा वाला सही होगा बस। इथाइनाइल या है इथेनाइल? हाँ, हो सकता है जो हम लोग बोल रहे हैं इथेनाइल वाला, ये वाली चेन जो बाद में बनाई है दिस वाली, ये सही हो सर जाएगा। सर वो डबल बॉन्ड से क्यों नहीं चालू किया आपने ये डबल वाला? बॉन्ड से इसलिए नहीं चालू किया, डबल बॉन्ड से बच्चे अगर चालू करेंगे तो ये चौथे नंबर पे चला जाएगा ना सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का लोएस्ट नंबर चाहिए ना। तो ये वही हाँ अगर सर चौथे नंबर पे लगेगा तो हम इधर से करेंगे नहीं। अब मैंने जो चेन पहले जो बनाई थी वो लॉजिकली तो यही वाली बनाई थी, लेकिन ये सब्सटेंस के अंदर जो नाम है उस पर ध्यान नहीं दिया था, डबल बॉन्ड पे डायरेक्ट चले गए थे हम लोग, है ना, कि डबल बॉन्ड से प्रायोरिटी देना है। उससे पहले भी आता है अल्फाबेटाइजेशन भी देखना है थोड़ा सा। चलो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अच्छा सवाल है ये एक्चुअली। इसका नाम जो है वो यही लिखा है मैंने अभी तक और यही होता है, लेकिन देखता हूँ ऐसा इसमें जो है फर्क क्यों आ रहा है लॉजिक में। चलो इसके बाद क्लास नहीं है कि नहीं, जल्दी बताओ। नहीं है सर। नहीं है सर। चलो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे सोच लो पहले। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे 2-4 सवाल और करेंगे, ये वाला सवाल करेंगे और कुछ अच्छे सवाल हैं जिसमें ज्यादा ग्रुप्स लगे हैं, इथाइलिडीन वाले और मिथाइलिन वाले, तो वो नाम क्योंकि कभी कभी जेईएमएस में पूछता है उसको, तो वो अच्छे रहेंगे तुम्हारे लिए। देन हम लोग सीधे चालू कर देंगे साइक्लिक अनसैचुरेटेड वाले, ठीक है, साइक्लिक और अनसैचुरेटेड नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो इसको रिवाइज करो, ओके पूरे सर। रूल्स पढ़ो इसके और इसका आंसर ढूंढ के लाओ तुम लोग नेक्स्ट क्लास में, ये तुमको होमवर्क दे रहा हूँ, क्या सही नाम होना चाहिए इसका। रूल्स पढ़ के और फिर से ढूंढो, क्योंकि इसमें रूल्स है, कॉन्सेप्ट तो कोई है नहीं। रूल्स पढ़ना फिर से जो मैंने लिखाए हैं और उसके अकॉर्डिंग बताओ आंसर क्या होगा। एंड करें मीटिंग फिर? यस यस सर। बाय सर। चलो बाय बाय, नेक्स्ट बाय क्लास सर, में थैंक यू सर। फिर